and welcome. You're watching Next IAS English. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about a news that has been making headlines. संसद, लोकसभा, संसद जहां लोकतंत्र की आवाज सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, उस जगह पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, जो गार्जियन ओम बिरला, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो गार्जियन माने जाते हैं लोकसभा के, उन्हीं पर यह सवाल है, आरोप हैं दैट ही इज अ बायस, और उन्होंने जो हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया। और इसी पूरी कंट्रोवर्सी के चलते स्पीकर ओम बिरला को रिमूवल नोटिस दिया गया। तो चलिए समझते हैं ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इशू एंड व्हाई दिस इज रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। Let us begin with the recent developments. So recent developments क्या हुए हैं? Notice of motion moved by the opposition against Lok Sabha Speaker Om Birla. So एक notice of motion जारी किया जाता है किसके against? स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगेंस्ट, किसके द्वारा? by the opposition. Now, Om Birla decided not to preside over the house until a decision is taken on the motion. So, स्पीकर ओम बिरला ने डिसाइड किया है कि वो अब कुछ समय के लिए अपनी इस चेयर से दूर रहेंगे, क्योंकि जब तक ये कोई डिसीजन नहीं आता है इस मोशन के ऊपर। Then, during the discussion on the president's address, leader of opposition Rahul Gandhi was not given the opportunity to speak. एक डिस्कशन जो चल रहा था लोकसभा में, प्रेसिडेंट के एड्रेस के दौरान द लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनको इजाजत नहीं दी गई बोलने की by the speaker Mr. Om Birla. Now, let us understand कि इलेक्शन कैसे होता है, कैसे इलेक्ट होते हैं स्पीकर। सबसे पहले इस बारे में समझते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर को। दिस मीन्स ओनली सिटिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, सिर्फ वो ही एलिजिबल होते हैं स्पीकर बनने के लोकसभा में। एंड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज by the President of India. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि ये जो स्पीकर के इलेक्शन की डेट है ये क्या फिक्स की जाएगी, एंड द डेट इज केप्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस। तो ये इस डेट को जितनी जल्दी हो सके पहली सिटिंग ऑफ द हाउस में इसको रखा जाता है। देन द टेन्योर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। टेन्योर समझ लेते हैं, कितना टेन्योर होता है, कितना टाइम सर्व करते हैं। The speaker remains in office during the life of the Lok Sabha. जब तक लोकसभा रहती है तब तक स्पीकर रहते हैं ऑफिस में, ठीक है। However, the speaker has to vacate his or office earlier in any of the following three cases. इन तीन केसेस में से किसी एक केस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब स्पीकर को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। If he she ceases to be a member of लोक सभा, कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं रहते। If he she resigns by writing to the deputy speaker, deputy speaker को बोल करके रिजाइन कर देते हैं। If he she is removed by the resolution passed by a majority of all of the members of the Lok Sabha, that is effective majority. जो भी effective majority होती है, जिन लोगों ने उनको स्पीकर बनाया होता है, अगर वो लोग एक ऐसा resolution पास करें जिससे स्पीकर रिमूव किया जाए तब ऐसा हो सकता है। Now, whenever the Lok Sabha is dissolved, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, the speaker of the Lok Sabha does not vacate his or her office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, जब तक नई लोकसभा नहीं इलेक्ट हो जाती, तब तक स्पीकर अपने ऑफिस में ही रहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या ओथ और एफर्मेशन होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा की, ये समझ लेते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा व्हाइल अज्यूमिंग हिज और ऑफिस डज नॉट मेक एंड सब्सक्राइब टू एनी सेपरेट ओथ और एफर्मेशन। कोई एक सेपरेट ओथ और एफर्मेशन नहीं होती है। देयर ओथ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सफाइसेस फॉर हिज और रोल एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो वो ओथ लेते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ही काफी होती है एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा भी। देन
Let us talk about the removal of Speaker of Lok Sabha. किस तरीके से removal किया जा सकता है? The Speaker of Lok Sabha can be removed by a resolution passed by the Lok Sabha by an effective majority. जैसे कि अभी हमने बताया कि effective majority होती है अगर जितने लोकसभा के members हैं उसमें majority होती है और वो एक resolution पास करते हैं कि लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाना चाहिए, तो ये हो सकता है that is a majority of the total membership of the house excluding the vacant seats को हटा करके. Then a motion of removal of the speaker of Lok Sabha can be moved only after giving 14 days advance notice to the speaker. ये मोशन तब 14 दिन का एडवांस नोटिस देने के बाद ही रेगुलेट किया जा सकता है. दिस मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड ओनली व्हेन इट हैज द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स. ये मोशन तभी रिमूवल का तभी कंसिडर किया जा सकता है जब एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट हो इस मोशन में. देन when a resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration of the house, she cannot preside at the sitting of the house though she may be present in the house. अपनी चेयर पे सिटिंग में नहीं बैठ सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, बट जब ये रिजोल्यूशन चल रहा होगा तो उनका क्योंकि अंडर कंसिडरेशन है इसलिए उनका कोई वोट नहीं होता है. देन हाउएवर ही शी कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट सच अ टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस दो नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स. तो जो पहला इंस्टेंस होता है उसमें वोट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इक्वालिटी ऑफ वोट्स में नहीं किया जा सकता. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. क्या सैलरी और अलाउंसेस होते हैं एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं. द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एंटाइटल्ड टू अ रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट. जो भी पार्लियामेंट फिक्स करती है रेगुलर सैलरी और अलाउंस, उस पे ही इज एंटाइटल्ड टू दैट. द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड हेंस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट. तो ये जो पूरा सैलरी और अलाउंस होता है ये कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. ठीक है. द रोल ऑफ द स्पीकर, लेट अस अंडरस्टैंड क्या रोल होता है स्पीकर का. द स्पीकर इज द हेड एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकसभा. स्पीकर हेड और रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पूरी लोकसभा का. देन ही शी इज द गार्जियन ऑफ द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, इट्स कमिटीज एंड द हाउस एज अ होल. वो गार्जियन होता है पावर्स का और प्रिविलेजेस का, सारे ही मेंबर्स की, उसकी कमिटी की और पूरे हाउस की एज अ होल. देन ही शी इज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस. तो जो वो होते हैं वो प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं पूरे लोकसभा के. एंड ही शी इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स. तो जो भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं उनकी फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी भी स्पीकर ही होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, let us talk about the powers and functions of the speaker of Lok Sabha. powers और functions की एक बार बात कर लेते हैं. बहुत सारी powers और functions होती हैं, so let us discuss each one of them. He she maintains order and decorum in the house for conducting its business and regulating its proceedings. This is her primary responsibility and he she has final power in this regard. तो किस तरीके से मेंटेन किया जाए डेकोरम और ऑर्डर पूरे लोकसभा का, वो कौन डिसाइड करता है? द स्पीकर डिसाइड्स इट. एंड विद इन द हाउस ही शी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स. तो फाइनल तरीके से कौन इंटरप्रेट करेगा इन प्रोविजंस को, इन 3 प्रोविजंस को, वो कौन होते हैं? अगेन दैट्स द स्पीकर. He she adjourns the house or suspends the meeting in the absence of a quorum. तो adjourns, he she is entitled to adjourn the house and suspend the meeting in absence of a quorum. The quorum to constitute a meeting of the house is 1/10 of the total strength of the house. Then he she does not vote in the first instance. पहले instance में वोट नहीं करते, but he she can exercise a casting vote. उनके पास एक casting vote होता है in case of a tie. अगर equal votes हो गए दो किसी एक precedent में, तो उसमें एक casting vote होता है स्पीकर के पास. Then in other words, only when the house is divided equally on any questions the speaker is entitled to vote. जब इक्वल वोट्स आ जाते हैं किसी मैटर में तभी स्पीकर एंटाइटल होता है वोट करने के लिए. सच अ वोट इज कॉल्ड अ कास्टिंग वोट विच एम्स टू रिजॉल्व अ डेडलॉक. जहां पे आप एक डेडलॉक पे पहुंच जाते हैं और कोई आंसर नहीं निकल पाता है, तो ये जो कास्टिंग वोट होता है ये हेल्प करता है एक आंसर तक पहुंचने में. देन he she presides over a joint sitting of 2 houses of parliament. Then such a sitting is summoned by the president to settle a deadlock between the 2 houses on the bill. Then he she can allow a secret sitting of the house at the request of the leader of the house. When the house sits in secret, no stranger can be present in the chamber, lobby or galleries except with the permission of the speaker.
एक सीक्रेट सिटिंग भी रख सकते हैं, ये इनके पास होती है पावर सीक्रेट सिटिंग रखने की किसी लीडर ऑफ द हाउस की रिक्वेस्ट में। और जब ये क्या होती है सीक्रेट सिटिंग, कोई भी स्ट्रेंजर प्रेजेंट नहीं होगा चैम्बर में, लॉबी में और गैलरीज में, सिर्फ ऐसे कोई जो अगर आपको स्पीकर की परमिशन है तो आप प्रेजेंट हो सकते हैं। देन ही शी डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट एंड हिज हर डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। वो ही स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि क्या ये एक मनी बिल है या नहीं है, और वो उनका फाइनल से होता है। When a money bill is transmitted to Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses on the bill his her certificate that it is a money bill. Moving forward, let us talk more about the powers and functions of the Speaker. So, she decides the questions of disqualification of a member of the Lok Sabha arising on the ground of defection under the provisions of the 10th schedule. तो वो स्पीकर डिसाइड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर का लोकसभा के। एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द किहोटो Holohan versus Jachilu case of 1992, the decision of the speaker in this regard is subject to judicial review. Then the speaker of Lok Sabha acts as the ex officio chairman of the Indian parliamentary group, which is a link between the Parliament of India and the various parliaments of the world. तो जो speaker होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? एज ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो एक लिंक होता है इंडिया की पार्लियामेंट का और जो बाकी वर्ल्ड की पार्लियामेंट है उसके बीच का। देन ही शी एक्ट्स एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं कंट्री में उनके भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स भी ये एक्ट करते हैं। देन ही शी अपॉइंट्स द चेयरमैन of all the parliamentary committees of the Lok Sabha and supervises their functioning. Lastly, she is the chairman of the Business Advisory Committee, the Rules Committee and the General Purpose Committee. तो ये सारे थे powers and functions of the Lok Sabha speaker. And if you want to read in detail, I think this is sufficient whatever I've covered, but if you further want to read it, read all this, then I will also share the PDF in the Telegram group Next IAS Official. So don't forget to follow Next IAS Official on Telegram also. And moving forward, let us talk about the practice question. Now, consider the following statements regarding the proposal to remove the Speaker of the Lok Sabha in India. 1. The motion must be supported by at least 50 members. When a motion for removal of the Speaker is under consideration in the House, the Speaker cannot preside over the proceedings. Then, in India's parliamentary history, no Lok Sabha Speaker has ever been removed through a no confidence motion. Which of the above statements is correct? A. Only 1. B. Only 2 and 3. C. Only 1 and 3. D. 1, 2 and 3 all are correct. Let's see कौन सुन रहा था attentively. तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? A, B, C और D? Do let me know in the comment section below. Also, आप इस पूरे इशू में आपकी क्या ओपिनियंस हैं, आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पूरे इशू में कौन गलत है, द लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और द लोकसभा स्पीकर? Do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another video. Until then, bye bye. Take care.